माही चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनुज से उनको असिस्ट करने की बात करती है। वो मान तो जाते हैं, पर साथ ही वो ये भी कहते हैं कि पहले उसे उसके हेड से परमिशन लेने होगी। यह सुनकर माही का चेहरा उतर जाता है। माही को देखकर डॉक्टर अनुज समझ जाते हैं कि माही मृदुल से पूछने से हिचक रही है। ओके, डोंट वरी, विल टॉक टू हिम। डॉक्टर अनुज माही को बोलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। माही उनकी बात सुनकर खुश हो जाती है, पर जैसे उसे ये ख्याल आता है कि डॉक्टर अनुज ने कहा कि वो मृदुल से बात करेगा, डर के मारे उसकी आंखें फैल जाती हैं कि वो तो सोचेंगे कि अब मैं डॉक्टर अनुज से फेवर ले रही हूँ। वो जल्दी से डॉक्टर अनुज को ये कहने से रोकने के लिए उनके पीछे भागती है और उनको रोकने की जल्दीबाजी में मृदुल के साथ सामने से आ रहे डॉक्टर राजन से टकरा जाती है। डॉक्टर राजन, जो कि थोड़े रंगीन मिजाज के हैं, माही के टकराने पर उसे ऊपर से नीचे उसे निहारते हैं। अरे अरे, ज़रा संभल कर डॉक्टर। डॉक्टर राजन माही को ऊपर से नीचे निहारते हुए कहते हैं। सॉरी डॉक्टर, वो मैं थोड़ी जल्दी में थी। सॉरी, माही नज़र नीचे कर कहती है। बिहेव योर सेल्फ डॉक्टर दुबे। हर किसी से टकराना शायद फितरत है आपकी। मृदुल, जो कि डॉक्टर राजन के साथ था, माही को राजन से टकराते हुए देखकर कहता है। सॉरी सॉरी सर। माही मृदुल से नज़र नीचे किए हुए ही कहती है। तभी डॉक्टर अनुज उन सबके पास आते हैं। हेलो एवरीवन। ओह डॉक्टर माही, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गई। क्यों, क्या हुआ? मृदुल ने शक भरी नज़र से माही को देखते हुए अनुज से पूछा। अरे कुछ नहीं यार। फिर माही को देखते हुए, वो मैं मृदुल और राजन सेम ईयर सेम ही कॉलेज से पास आउट हैं, मतलब हम तीनों कॉलेज फ्रेंड हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए डॉक्टर माही। ये किस टेंशन की बात हो रही है? मृदुल का शक और गहरा हो गया। वो अपनी दोनों आंखें छोटी करते हुए बोला। वो डॉक्टर माही को कौशल अग्रवाल केस में मुझे असिस्ट करना था, तो उसे परमिशन दे दे। माही आंखें बंद करके अपना सर पीट लेती है। मृदुल अपना सर झटकता है और टेढ़ी हंसी हंसते हुए कहता है। फिर से पैरवी? ओके, शायद इन्हें सब कुछ पैरवी करके ही करना होता है। चलो राजन, ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है। डॉक्टर राजन जाते हुए माही को देखते हैं और अपने हाथ से अपनी चिन को रब करते हुए कहते हैं। डॉक्टर माही दुबे, और मुस्कुराते हुए मृदुल के साथ चले जाते हैं। माही आंखें खोलती है। बस इतना ही, और कुछ नहीं सुनाया? वो बड़बड़ाई। कुछ कहा आपने? डॉक्टर अनुज माही को बड़बड़ाते देख पूछता है। नो, नहीं डॉक्टर, कुछ नहीं। ओके, तो रेडी हो जाइए कौशल अग्रवाल केस में मुझे असिस्ट करने के लिए। डॉक्टर अनुज मुस्कुराकर कहते हैं। तो वो भी खुश हो जाती है। अगले दिन वो स्पेशल वार्ड में भर्ती कौशल अग्रवाल के पास जाती है। गुड मॉर्निंग, वो मुस्कुराते हुए उसे विश करती है, पर कौशल उसे कुछ जवाब नहीं देता है। वो उसे बड़े प्यार से ट्रीट करती है और बातों के ज़रिए उसके बारे में जानना चाहती है। वो उसे कोई जवाब नहीं देता और पूरी तरह से इग्नोर करता है। ये तो उस हिटलर का कार्बन कॉपी है, वो बड़ा हिटलर और ये छोटा हिटलर। वो बड़बड़ाते हुए कहती है और हंसने लगती है। कौशल उसे अपने आप में हंसते देख उसे अजीब नज़रों से देखता है। दरअसल कौशल बहुत ही शांत रहने वाला बच्चा था। वो अपने आप में ही रहता था, लेकिन कौशल को जब गुस्सा आता था तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो हर चीज़ को तोड़ फोड़ कर देता है। कौशल अग्रवाल एक बहुत ही बड़ी फैमिली से आता था, और अगर उसके माँ बाप उसे किसी मानसिक चिकित्सक के पास ले जाते तो ये बात न्यूज़ में आ जाती और उससे उनके परिवार की काफ़ी बदनामी होती। इसलिए उसे लाइफलाइन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, क्योंकि वहाँ पर हर डॉक्टर की सुविधा थी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। माही को हंसते हुए देख कौशल माही को अजीब नज़रों से देख रहा था। आज के दिन कौशल माही से कोई बात नहीं करता है। तभी डॉक्टर अनुज आते हैं और उसे चेक करते हैं। वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो कुछ नहीं कहता। ओके, कोई नहीं लिटिल मास्टर, हम कल मिलते हैं। ये कहकर डॉक्टर अनुज वहाँ से निकलने लगते हैं। माही उनके पीछे जाती है। डॉक्टर, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है हमारे लिए डॉक्टर माही, पर हमें विश्वास करना होगा कि हम कर लेंगे। वो चलते चलते कहते हैं। पर वो बच्चा है, यही तो प्रॉब्लम है डॉक्टर माही, कि वो बच्चा है। बड़े लोगों को हम तोड़ सकते हैं, पर हमें यहाँ पेशेंस से काम लेना होगा।
वो रुकते हैं और फिर माही से पूछते हैं, आप हार तो नहीं मान रही हैं ना डॉक्टर माही? इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर यू। नो डॉक्टर, इट्स ए चैलेंज फॉर मी। मैं इस केस को आपको ज़रूर असिस्ट करूँगी। दैट्स द स्पिरिट, ऑल द बेस्ट। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब माही स्पेशल वार्ड आती है तो देखती है कौशल सब कुछ इधर उधर फेंक रहा होता है। सब चले जाओ यहाँ से, कुछ नहीं चाहिए मुझे। पागल नहीं हूँ मैं, नहीं हूँ मैं पागल। एक 7 साल का बच्चा तड़फ रहा था। गुस्से में कौशल किडनी ट्रे से सारा सामान इधर उधर फेंकने लगा। नर्सेस बचने के लिए कमरे में इधर उधर छुपने के लिए भागने लगी। तभी कौशल ने किडनी ट्रे दरवाजे की तरफ फेंकी, जो सीधा दरवाजे से अंदर आती माही के सर पर लगी और उसके सर से खून आने लगा। यह देखकर कौशल काफ़ी डर गया। वो दोनों घुटनों में अपना सर छुपाए रोने लगा। माही अपने सर पर हाथ रखे जल्दी से कौशल के पास गई। उसने उसे प्यार से संभाला। वो काफ़ी डर गया था। डर के कारण वो काँप रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ मत करना, मैं पागल नहीं हूँ प्लीज़, मैंने कुछ नहीं किया। वो बड़बड़ाया जा रहा था। माही ने उसे अपने सीने से लगा लिया। चुप, कुछ नहीं हुआ है। कौन कहता है कि आप पागल हो? सब ठीक है। चुप। ये कहते हुए माही उसे सीने से लगाए बस यही सोच रही थी कि आखिर इस छोटे से बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ है जो वो इतनी तड़प में है। ये तो अब वो जानकर ही रहेगी, माही सोच रही थी। और कौशल माही के सीने से लगे सिसक रहा था। वो उसे अपने सीने से लगाकर उसे शांत कर रही थी। तभी डॉक्टर अनुज को जब कौशल के आउट ऑफ कंट्रोल होने की बात पता चली तो वो दौड़ते हुए उसे देखने आए। डॉक्टर मृदुल भी उसके साथ थे, लेकिन जब तक वो लोग पहुँचे सब शांत हो चुका था। कौशल माही के सीने से लगे सो चुका था। डॉक्टर अनुज ने माही और कौशल को देखा। माही के सर से हल्का खून आ रहा था और कौशल सो चुका था। डॉक्टर माही, क्या आपने कौशल को नींद का इंजेक्शन दिया है? डॉक्टर अनुज ने कौशल को इस तरह माही से लिपटे हुए देखकर पूछा। नो सर, ये शांत हुआ तो शायद सो गया। डॉक्टर माही ने कौशल को धीरे से उसे उसके बेड पर लिटाते हुए कहा। हाँ, डॉक्टर अनुज ने सोते हुए कौशल को ऑब्जर्व करते हुए कहा। ओके, अभी तो ये सो चुका है। अब आप पहले अपना इलाज करवा लीजिए। मेरा इलाज? यह कहते हुए अचानक उसके हाथ अपने सर पर गए और उसके हाथ उसके जख्म पर गए, जिससे उसे हल्के से दर्द का एहसास हुआ। चलो बैठो, मैं फर्स्ट एड करता हूँ, डॉक्टर अनुज ने उससे कहा। तो वो पास में रखे स्टूल पर बैठ गई। डॉक्टर अनुज ने एंटीसेप्टिक से उसके घाव को साफ कर पट्टी कर दी। यह सब मृदुल चुपचाप देख रहा था। जब अनुज माही को पट्टी कर रहा था तो उसका छूना मृदुल को अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो अभी इस एहसास से अनजान था कि अनुज को माही को पट्टी करना उसे बुरा क्यों फील करवा रहा है। तो आप क्या सोचती हैं डॉक्टर माही, कौशल को ये अटैक क्यों आया? अनुज ने पूछा। डॉक्टर, शायद कौशल जब किसी बात से हर्ट होता है तब उसे अटैक आते हैं, पर इसे प्यार से हैंडल किया जा सकता है। क्योंकि कौशल अभी बच्चा है, उसका मन प्यार से भरा जा सकता है। जैसे आज मैंने सिर्फ प्यार से बिना कोई मेडिसिन और इंजेक्शन के उसे शांत किया। आई थिंक उसके परिवार, किसी भी डॉक्टर को उसके पेशेंट के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए। डॉक्टर दुबे, अगर पेशेंट सिर्फ प्यार से ठीक हो जाते हैं तो इतने हॉस्पिटल की आज ज़रूरत नहीं थी। आपकी बातों से आप मुझे डॉक्टर नहीं लग रही हैं, मृदुल ने माही से थोड़ा रूडली कहा। पर वो अभी माही अपनी बातों को समझाना चाह ही रही थी कि मृदुल ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। अनुज, क्या स्ट्रेटजी है तुम्हारा कौशल अग्रवाल केस के लिए? आई थिंक डॉक्टर माही इज़ राइट, ही इज़ जस्ट ए किड। हमें उसे बेहद प्यार से और धैर्य से हैंडल करना होगा। आई विल गो विद डॉक्टर माही, अनुज ने मृदुल की बात का जवाब दिया। मृदुल कुछ नहीं बोला और वहाँ से निकल गया। रात में सब घर लौटने के बाद डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर आए। जब कल्याणी जी और गायत्री जी ने माही के सर पर पट्टी देखी तो घबराकर उससे उसके बारे में पूछने लगी। तो सिद्धांत ने सब कुछ उन्हें बताया, क्योंकि आज माही के साथ जो भी हुआ उसकी खबर पूरे हॉस्पिटल को हो चुकी थी। माही ने सबको बताया कि उसे ज़्यादा नहीं लगी है और अब वो बिल्कुल ठीक है। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। माही भी अपने कमरे में आ गई। उसे अभी भी हल्का हल्का दर्द हो रहा था, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी।
हम औरतों की एक आदत होती है कि दूसरे की सेवा में जी जान लगा देंगे, पर जब अपनी बारी आती है तो अपने लिए कुछ करने का मन नहीं करता। वही हाल माही का भी था। डॉक्टर होने के बाद भी माही खुद के लिए लापरवाह हो रही थी। वो बेड पर लेट गई, तभी उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने उठकर कमरा खोला तो सामने नौकरानी थी। दीदी, वो हल्दी वाला दूध, आपको चोट लगी है ना? नहीं कुसुम, मुझे दूध नहीं पसंद है। वैसे भी आज मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया है, तो दूध ले जाओ। पर दीदी, ये मैंने कहा ना, आप ले जाओ इसे। यह कहकर वो अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा सटा दी। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बालकनी में लगी आराम कुर्सी पर बैठ रात की चांदनी में ठंडी हवा में अपने कानों में ईयरफोन लगा गाने सुनने लगी। तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, पर उसके कानों में ईयरफोन लगे होने के कारण उसे सुनाई नहीं दिया। कुछ देर और दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब नहीं खुला तो उसे हल्के से धक्का दिया गया और वो खुल गया। एक साया कमरे के अंदर आया और माही को ढूंढने लगा। जब वो नहीं मिली तो वो साया बालकनी में गया। माही चांद की रोशनी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। हल्की हल्की हवाएं उसकी जुल्फ़ों को उसके चेहरे पर बिखेर कर उसे परेशान कर रही थी। माही आंख बंद किए गाने सुन रही थी। अब भी उतनी ही मासूम लग रही हैं आप, जैसी जब पहली बार केदारनाथ में देखा था। पर अपनी खूबसूरती के मोह जाल में दूसरों को फंसाना आप जैसे खूबसूरत लोगों को बहुत अच्छे से आता है। इसलिए तो मुझे नफ़रत होती है ऐसे लोगों से। पर पता नहीं क्यों आपसे। फिर वो माही के कान से ईयरिंग निकाल देता है। माही घबराकर झट से उठ जाती है। आप सामने मृदुल को देख वो बुरी तरह से चौंक जाती है। अपनी आंखों को मलकर यकीन करना चाहती है कि उसके सामने मृदुल है। दूध क्यों नहीं पिया आपने डॉक्टर दुबे? वो मुझे नहीं पसंद। आपकी पसंद नापसंद से कोई मतलब नहीं मुझे। ये रहा हल्दी वाला दूध और यह रहा पेन किलर, लीजिए। मृदुल ने आंखें तरेर कर कहा। मैं दूध भी पी लूँगी और पेन किलर भी खा लूँगी, माही ने मृदुल के हाथ से ट्रे लेते हुए कहा। अभी अभी लीजिए डॉक्टर दुबे, मृदुल ने अपने दोनों हाथों को बांधे हुए कहा। माही जल्दी से पेन किलर को उसी हल्दी वाले दूध के साथ एक सांस में गटक जाती है। उसे ऐसे करता देख मृदुल को हंसी आ जाती है और वो मुस्कुराए बिना रह नहीं पाता है। जब माही दूध खत्म करती है तो मृदुल अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ता है। आज इस हिटलर को मेरी फ़िक्र कैसे हो गई, माही फुसफुसाते हुए खुद से कहती है। मैं नहीं चाहता कि कोई सिर्फ बहाना बनाकर छुट्टी मांगने की कोशिश करे। छुट्टी मांगने की कोशिश मत करना। और कौशल अग्रवाल केस में मुझे प्रोग्रेस चाहिए, इसलिए कोई गलतफहमी मत पालिएगा डॉक्टर दुबे कि मुझे आपकी कोई फ़िक्र है। यह कहकर मृदुल तेज़ कदमों से माही के कमरे से बाहर चला जाता है। अगले दिन माही नाश्ते की टेबल पर तैयार होकर आती है। अरे बेटा, तुम्हें चोट लगी थी तो आज तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए था, महेंद्र जी माही को देखते हुए कहते हैं। उनकी आवाज़ सुनते ही माही की नज़र मृदुल से मिलती है। पोहे खाते हुए जिसके हाथ रुक चुके थे और उसकी नज़रें माही पर ही टिकी थी, जैसे वो उसके ही जवाब का इंतज़ार कर रहा हो। नहीं अंकल जी, सब ठीक है। छोटी सी चोट थी, मैंने सोचा इतनी छोटी सी चोट के लिए छुट्टी क्या लेना। उसके जवाब को सुन मृदुल ने अपना पोहे वाला चम्मच हवा में रोक रखा था उसे अपने मुंह में डाल लेता है और अपनी नज़र माही से हटाकर अपनी प्लेट पर कर लेता है। फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो, माही ने आगे कुछ कहना चाहा था कि मृदुल की नज़र फिर से माही के ऊपर ठहर गई। माही भी मृदुल के रिएक्शन देख रही थी। तो मैं हाफ टाइम ले लूँगी, माही ने बात आगे पूरी की। माही की बात सुनकर मृदुल ने कुछ नहीं कहा और नाश्ता करने लगा। माही सिद्धांत के साथ हॉस्पिटल पहुंची। वो सीधा कौशल से मिलने उसके वार्ड की तरफ चल दी। हेलो, कैसे हो आप? माही ने बड़ी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहा। पर आज भी कौशल ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। आज कौशल और दिन की अपेक्षा ज़्यादा दुखी लग रहा था। किसी भी बात पर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था, पर उसे जो मेडिसिन वगैरह दिए जा रहे थे उसे वो चुपचाप खा ले रहा था। माही ने उससे बहुत बात करने की कोशिश की, पर उसने एक शब्द भी कुछ नहीं कहा। मैं गलत नहीं कहती हूँ, एक बड़ा हिटलर है और ये छोटा हिटलर है। सारे हिटलर मेरी ही लाइफ में आने हैं, माही ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो चुपचाप कौशल का एग्जामिन कर नर्स को सब कुछ समझाकर जाने लगी तो उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। सॉरी।
यह सुनकर माही के कदम रुक गए। वो पीछे कौशल की तरफ पलटी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कौशल को देख रही थी। उसके देखने पर कौशल उससे नज़रें चुराने लगा। माही अपने दोनों हाथ बांधे कौशल को गौर से देख रही होती है। वो कभी उसे देखता है और जब उसकी नज़रें माही से मिलती तो वो नज़रें झुका लेता। माही अपने दोनों हाथ बांधे कौशल को देख रही थी। जैसे ही कौशल ने उसे देखा तो उसने अपनी एक आईब्रो रेंज करते हुए उसे इशारा किया। कौशल ने उसे नज़रें झुकाकर सॉरी कहा तो माही बड़े ही एटीट्यूड से उसके पास आई और बोली, किस लिए? कौशल उसकी ओर देखता है और माही की चोट की ओर इशारा करता है। ओके, पर एक शर्त पर मैं आपकी सॉरी एक्सेप्ट करूँगी। कौशल अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर माही को देख रहा था। पहले आप मुझसे दोस्ती करोगे तब मैं आपको माफ़ करूँगी। यह कहते हुए माही अपना हाथ कौशल की तरफ बढ़ाती है। कौशल कुछ देर उसे देखता रहता है और फिर उससे हाथ मिला लेता है। यह देखकर माही के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसे स्माइल करता हुआ देख कौशल भी हल्का सा मुस्कुरा देता है। माही उसके करीब आती है और धीरे से उसके कान में कहती है, फ्रेंड्स। कौशल उसे देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाता है। माही हल्के से उसके बाल को बिखरा देती है जिसे वो जल्दी से ठीक करता है। ये देखकर माही को और हंसी आ जाती है। थोड़ी देर बाद माही डॉक्टर अनुज के केबिन में आती है। वो बहुत खुश है कि शायद अब वो कौशल से बात करके उसकी बीमारी की जड़ तक पहुंच जाएगी। यही बात उसे डॉक्टर अनुज को बतानी थी। वो जैसे ही डॉक्टर अनुज के केबिन में पहुंची उसने अंदर आने के लिए इजाज़त मांगी। वो अंदर आई। डॉक्टर अनुज के सामने डॉक्टर मृदुल और डॉक्टर राजन बैठे थे। वो किसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे। माही के आने पर वो सब चुप हो गए। यस डॉक्टर माही, कुछ काम था आपको? डॉक्टर अनुज ने माही को देखकर उससे पूछा। डॉक्टर मृदुल को देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम थी, पर फिर भी उसे अपनी बात तो कहनी थी। वो डॉक्टर स्पेशल वार्ड के पेशेंट कौशल ने मुझसे बात करने की कोशिश की। इवन उसने तो मुझसे दोस्ती भी की। माही ने खुश होते हुए कहा, हम डॉक्टर्स हैं डॉक्टर दुबे। हमें यहाँ पेशेंट का इलाज करने के लिए रखा गया है, उनके साथ दोस्ती करने के लिए नहीं। मृदुल ने बिना उसे देखे पेपर वेट को नचाते हुए कहा, ओह कम डाउन मृदुल, डॉक्टर माही का इलाज करने का तरीका अलग भी तो हो सकता है। हो सकता है वो दोस्ती करने में विश्वास करती हो। डॉक्टर राजन ने ऊपर से नीचे तक माही को निहारते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, डॉक्टर इट्स ए गुड साइन ऑफ ट्रीटिंग दैट पेशेंट। उससे बात करके हमें उसके गुस्से उसके दर्द का कारण पता चल पाएगा। माही ने डॉक्टर अनुज को उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए कहा, ओके गो अहेड। डॉक्टर अनुज ने उसके सुझाव के बारे में सोचते हुए कहा, यू आर राइट, आई थिंक ही नीड्स काउंसलिंग फर्स्ट। डॉक्टर अनुज ने गंभीरता से सोचकर उसे जवाब दिया, एक बात और सर। माही ने हिचकते हुए कहा, व्हाट? सर आई वांट हाफ डे लीव। उसके पूछने पर मृदुल ने माही को देखा। माही की नज़र भी मृदुल की तरफ गई। उसे अपनी ओर देखता पा उसने तुरंत अपनी नज़रें झुका लीं। यस यस ऑफ कोर्स कहकर डॉक्टर अनुज ने माही को छुट्टी दे दी। थैंक यू सर कहकर माही जल्दी से उनके केबिन से निकल गई। तू तो अभी यही कह रहा था कि कौशल के किसी भी ट्रीटमेंट के पहले उसे काउंसलिंग की ज़रूरत है, फिर तू डॉक्टर माही के सामने ये सब क्यों बोल रहा था? डॉक्टर अनुज ने मृदुल से पूछा। यूँ ही, ये कहकर मृदुल उठकर उसके केबिन से बाहर निकल गया। रात को घर जाने से पहले मृदुल राउंड पर था। वो कौशल के कमरे में गया। उसने उसे गौर से देखा, चेक किया और जाने लगा। तो आप ही हैं वो बड़े हिटलर? पीछे से आवाज़ आई। मृदुल ने पीछे पलटकर देखा तो कौशल ने अपनी आईब्रोज रेंज करते हुए पूछा। मृदुल ने नासमझी में सर हिलाया। वो डॉक्टर दीदी जो आती हैं वो कहती हैं उनकी लाइफ में दो हिटलर है, एक बड़ा और एक छोटा। छोटा हिटलर तो मैं हूँ, बड़े हिटलर आप हो क्या? कौशल ने अपनी दोनों आंखों से इशारा करते हुए पूछा। पता नहीं, मृदुल बोला और उसके पास आया। और क्या कहती हैं आपकी डॉक्टर दीदी? उसने नामे से हिलाया। ओके सो जाओ। वो उसे लिटाकर नर्स को उसकी देखभाल के लिए बोलकर बाहर निकल जाता है। हिटलर, यह बोलकर मृदुल खुद में ही मुस्कुराने लगता है। जब मृदुल घर जाता है तो तब तक सब डाइनिंग टेबल पर आ चुके होते हैं।
पर माही वहाँ नहीं थी। उसे लगा वो अपने कमरे में होगी। दर्द ज़्यादा है क्या, वो नीचे नहीं आई खाने पर? वो ये सब सोच ही रहा था कि तब तक श्वेता की नज़र दरवाजे पर रुके मृदुल पर पड़ी। अरे भैयू, आप आ गए? जल्दी चेंज कराओ, साथ में खाएंगे। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। और ये माही दीदी कहाँ रह गईं? आई तो है ना आपके साथ, या किसी पेशेंट को देखने में बिजी हो गईं? मेरे साथ मतलब? डॉक्टर दुबे घर नहीं आई? मृदुल ने आश्चर्य से पूछा। नहीं तो, वो तो तेरे साथ आने वाली थी ना? कल्याणी जी ने पूछा। मेरे साथ क्यों? वो तो सिद्धांत के साथ आती थी ना? वो सिद्धांत की ओर देखते हुए पूछा। हाँ भाई, पर जब मुझे वो दोपहर में मिली थी तो माही ने कहा था उसे कुछ काम है, तो वो बाद में आपके साथ आ जाएंगी। पर आज तो वो दोपहर में ही निकल आई थी, हाफ डे लेकर। उसने मेरे सामने ही डॉक्टर अनुज से हाफ डे ली थी। कहीं वो किसी मुसीबत? यह कहकर मृदुल दरवाजे की तरफ मुड़ा और तेज़ी से बाहर निकल गया। तभी तेज़ी से बाहर से आ रही माही मृदुल से टकरा गई। वो काफ़ी घबराई हुई थी। मृदुल उसे देखते ही बरस पड़ा। कहाँ थी अब तक आप? आप तो दोपहर में ही हाफ डे लेकर निकल चुकी थी। मुसीबत में फंसना तो आदत सी हो गई है आपकी। कभी नदी में गिर जाती हैं तो कभी कोई बच्चा चोट पहुंचा देता है आपको। तभी बाहर कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आती है और माए मृदुल के सीने से लग जाती है और अपनी आंखें जोर से बंद कर लेती है। पीछे जिम्मी था, उसे देखकर सबको हंसी आ जाती है। साथ ही सबको मृदुल की आंखों में माही के लिए फिक्र भी साफ दिख रहा था। माही जिम्मी के डर से अभी भी मृदुल से चिपकी खड़ी थी। मृदुल सिद्धांत को इशारा करता है तो वो जिम्मी को उठाकर बाहर ले जाता है। माही थोड़ा रिलैक्स होती है तो वह मृदुल से दूर होती है। देखती है सब उसे मुस्कुराते हुए देख रहे थे। वो थोड़ा शर्मा जाती है। मैं मंदिर चली गई थी, वहाँ बहुत शांति मिल रही थी तो समय का पता ही नहीं चला। सॉरी, मुझे आप लोगों को कॉल कर लेना चाहिए था। माही ने यह नज़रें चुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, आगे से ख्याल रखना। चलो अब काफ़ी थक गई होगी, कल्याणी जी ने कहा। वो सहमत में सिर हिलाकर अंदर चली आई। सब डाइनिंग टेबल पर आ गए। माही का आज खाने का मन नहीं था। वो कुछ सोच में डूबी थी। मृदुल की नज़र उस पर ही थी। खाना खाने के बाद सब अपने कमरे में चले गए। माही को आज बेचैनी हो रही थी। रात के 11 बज रहे थे पर नींद माही की आंखों से कोसों दूर थी। इसलिए वो खुली हवा में सांस लेने के लिए छत पर चली गई। मृदुल पानी लेने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला तो उसने माही को छत की ओर जाते देखा। वो आज माही को देखकर समझ चुका था कि वो किसी बात से परेशान थी और अब रात के 11 बजे छत पर जाना उसे इस बात का यकीन दिला रहा था कि वो सच में बहुत परेशान है। थोड़ी देर बाद वो हाथ में 2 कॉफ़ी मग लिए छत पर आता है तो देखता है माही छत के कोने में किसी सोच में डूबी हुई है। वो उसके बगल में थोड़ी दूर पर खड़े हो जाता है। माही अपनी सोच में इतनी डूबी हुई थी कि उसको अपने पास किसी के होने का एहसास तक नहीं होता है। कॉफ़ी? मृदुल माही की ओर कॉफ़ी का मग बढ़ाते हुए कहता है। आप? माही चौंकते हुए कहती है। हाँ, कॉफ़ी। मृदुल ने कॉफ़ी का मग बढ़ाते हुए कहा। माही चुपचाप कॉफ़ी ले लेती है। थोड़ी देर दोनों कुछ नहीं बोलते हैं। दोनों चुपचाप कॉफ़ी पी रहे थे। चुप्पी तोड़ते हुए मृदुल पूछता है, तो अब बताओ क्यों परेशान हो? परेशान? नहीं तो, माही झिझकते हुए कहती है। अभी जिम्मी यहाँ नहीं है और कोई नहीं है। अगर तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। इतना भी बड़ा हिटलर नहीं हूँ मैं। मृदुल हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है। उसकी हिटलर वाली बात सुनकर माही झेप जाती है। वो आपको कैसे पता चला कि मैं आपको हिटलर कहती हूँ? मतलब सच में कहती हैं? मृदुल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। माही शर्म से सर झुकाकर हाँ कहती है। इस पर वो हंस देता है। माही उसे आंखें फाड़े देख रही होती है। ऐसे हंसते हुए वो कितना प्यारा लग रहा था। भगवान करे वो ऐसे ही रहा करे। ऐसे उसे हिटलर कौन बुला सकता है? मृदुल ने जब देखा कि माही अब रिलैक्स हो चुकी है तो उसने कहा। तो बताओ क्या? माही ने नासमझी से पूछा। क्यों परेशान हो? कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो कुछ और तो पूछ सकता हूँ। कहाँ गई थी आप? मंदिर तो शायद नहीं गई थी। नहीं तो, मैं मंदिर ही गई थी। मंदिर से लोग शांत होकर आते हैं, बेचैन होकर नहीं। आप बता सकती हैं? नहीं, कुछ नहीं, वो नज़रें चुराते हुए कहती है।
कुछ नहीं है तो खाना क्यों नहीं खाया अच्छे से? नहीं तो खाया तो था। इतनी बेचैन क्यों है? नहीं हूँ। जब आई तो डरी हुई थी। वो तो जिम्मी की वजह से। झूठ क्यों बोल रही हैं? नहीं तो माही नज़रें चुरा रही थी। अब मृदुल का पेशेंस जवाब दे रहा था। अभी तक जो उसकी बातों में नरमी थी, अब वो गुस्से में बदलने लगी थी। वो गुस्से से माही की दोनों बाजुओं को पकड़कर खुद के करीब लाता है। उसका स्पर्श माही को अपना सा लग रहा था। आप जिम्मेदारी हैं मॉम और सर की। अगर आपको कुछ हो जाता तो तो क्या जवाब देते वो आपके मामा को? पर अंकल और आंटी जी ने तो कुछ नहीं कहा। आपकी मर्ज़ी है, आपकी लाइफ है। आप ही मुसीबत में फंसती रहती हैं। सॉरी, आज के बाद नहीं पूछूंगा। वो गुस्से से उसकी बाहों को छोड़ते हुए उसके पीछे धकेलता है और नीचे जाने के लिए मुड़ता है। आपको कैसे पता मैं नदी में गिर गई थी? माही ने पीछे से कहा। तो मृदुल के कदम खुद ब खुद रुक गए। माही उसके सामने आती है। बोलिए। मृदुल कुछ नहीं कहता है और जाने लगता है। माही उसकी कलाई पकड़ लेती है। वो फिर रुक जाता है। मुझे बचाने वाले आप थे ना? मृदुल उसे देखता है, फिर उसके हाथों को देखता है जो उसकी कलाई को पकड़े हुए थे। माही उसकी कलाई को छोड़ देती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सवाल के बदले सवाल, ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है जवाब देने से बचने की। आपकी मर्ज़ी। सॉरी, मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था आपकी लाइफ में। यह कहकर वो जाने लगता है। मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़। क्या वो आप थे? आप सिर्फ मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। मैं आपको सच बता दूंगी कि मैं कहाँ थी। प्लीज़ प्लीज़ कहकर माही उसकी ओर देखती है। माही की आंखों में आंसू थे। मृदुल उसे पलट कर देखता है। वो एक बार और उसकी आंखों में देखती है। प्लीज़। उसकी आवाज़ बेहद धीरे से निकलती है। बोलिए ना प्लीज़। नहीं, नहीं था मैं। यह बोलकर वो चला जाता है। माही की आंखों के आंसू उसके गाल पर लुढ़क जाते हैं। वो कुछ देर वहीं बैठ जाती है और उसके आंसू बहते रहते हैं। पता नहीं क्यों मृदुल का ना कहना माही को बहुत तकलीफ़ पहुंचा रहा था। थोड़ी देर बाद अपने कमरे में आती है। कमरे के दरवाजे पर रुककर वो मृदुल के कमरे की ओर देखती है। उसका कमरा बंद था। फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। अब जब भी माही हॉस्पिटल जाती, वो मृदुल से कम ही मिलती थी। वो उससे कटी कटी सी रहती थी। वो ज़्यादा वक्त कौशल के साथ बिताती थी। अब माही की कौशल से अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो दवाई भी समय पर लेता था। अब वो हंसने और बात भी करने लगा था। कौशल की अब माही से बहुत बातें होती थी। माही से बात करने का इंतज़ार करने लगा। इस तरह माही ने नोटिस किया कि कौशल को कोई मानसिक बीमारी नहीं है। शायद घर में कोई इसे टाइम नहीं दे पाता है। एक दिन माही को कौशल से कुछ ऐसी जानकारी मिली कि वो परेशान हो गई। माही ने डॉक्टर अनुज को बताया कि शायद कौशल की जान को खतरा है, पर इस बात की कंफर्म जानकारी उसके पास नहीं है। देखिए डॉक्टर माही, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अग्रवाल्स इस शहर की जानी मानी हस्ती हैं। वो खुद ही क्यों अपने 6 साल के बेटे को मारना चाहेंगे और किस बेसिस पर हम उन पर ये एलिगेशन लगा सकते हैं? मुझे लगता है आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। पर डॉक्टर, इनफ माही। आज डॉक्टर अनुज पहली बार माही से रूड हुए थे। माही कुछ और बोल पाती, डॉक्टर अनुज दूसरे पेशेंट को देखने के लिए आगे बढ़ गए। माही को समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे कहे। माही आजकल जब कौशल से बात कर रही थी तो उसे उसके दुखी होने और उसके परिवार के बारे में बहुत कुछ पता चला था, जिससे कि पता चला था कि कौशल की जान खतरे में है। डॉक्टर अनुज उसकी उम्मीद थे, पर उन्हें माही की बातों पर विश्वास नहीं था, जिससे वो काफ़ी परेशान होती है। तभी उसे सिद्धांत का ख्याल आता है। वो सिद्धांत को ढूंढने निकलती है। नर्स, डॉक्टर सिद्धांत कहाँ पर है? माही एक नर्स से पूछती है। वो अभी डॉक्टर राघव के साथ है। वो अभी उनकी एक सर्जरी है, तो डॉक्टर सिद्धांत उन्हें असिस्ट कर रहे हैं, नर्स माही को बताती है। नहीं, यह सही वक्त नहीं है सिद्धांत से इस बारे में बात करने की। वो घर आएगा तो बात करेंगे। शाम को माही सिद्धांत का इंतज़ार कर रही थी। खाने के समय तक सिद्धांत नहीं आया। वो हॉल में बैठकर उसका इंतज़ार कर रही थी। तभी एक गाड़ी की आवाज़ आई। उसे लगा सिद्धांत आ गया। वो जैसे ही बाहर जाने के लिए उठी, उसने मृदुल को अंदर आते हुए देखा। अरे मृदुल, आज अभी तक सिद्धांत नहीं आया? वो तो रोज़ तुझसे पहले ही आ जाता था।
गायत्री जी ने पूछा। हाँ दादी, आज सिद्धांत की एक बहुत ही क्रिटिकल सर्जरी है डॉक्टर राघव के साथ। उसे लेट हो जाएगा। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम सब खाना खाएंगे। यह कहकर मृदुल अपने कमरे की ओर चला जाता है। आज भी माही बेमन से खाना खा रही थी। उसे कौशल की चिंता हो रही थी। डॉक्टर अनुज उसकी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। सिद्धांत अभी तक घर नहीं लौटा है। आखिर वो किससे ये सब कहे? बात अब किसी की जान की है। नहीं, वो अब और देर नहीं कर सकती। उसे किसी से बात करनी होगी। मृदुल आज फिर माई को परेशान देख रहा था। पता नहीं मुझे क्यों नहीं बताती है अपनी परेशानी। परेशान रहेगी पर कुछ कहेगी नहीं। मैं भी कुछ नहीं पूछने वाला इस बार, मृदुल अपने मन में सोचता है। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। माई को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने ही कमरे में टहल रही होती है। बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो अपने दुपट्टे का एक कोना अपनी उंगलियों में लपेटकर कमरे में इधर से उधर चहलकदमी कर रही थी। नहीं, कहीं मेरी चुप्पी से कुछ गलत ना हो जाए। वो कुछ सोचती है और अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है और मृदुल के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वो मृदुल का दरवाज़ा नॉक करती है। मृदुल को लगता है कि शायद माँ है। वो आकर दरवाज़ा खोलता है। मृदुल अभी नहाकर निकला था, इसलिए उसने केवल टॉवल पहना था। उसके बाल गीले थे और पूरी तरह से बिखरे थे। उससे पानी टपक रहा था। वो जैसे ही माई को देखता है, आप इस वक्त, माई उसे इस तरह देखकर शर्मा जाती है और जल्दी से पलटकर अपनी आंखों को अपने हाथों से बंद कर लेती है। सॉरी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए अभी, माही परेशान होकर कहती है। मृदुल गेट बंद करता है और लोअर और टी शर्ट पहनकर फिर से दरवाज़ा खोलता है। उस दिन के बाद आज ही माही और मृदुल की घर पर बात हो रही थी। मृदुल दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर आने को कहता है, पर माही को उसके कमरे में जाने में झिझक होती है। डोंट माइंड, क्या हम छत पर चलकर बात कर सकते हैं? माही झिझकते हुए कहती है। ओके। मृदुल उसे आगे चलने का इशारा करता है। दोनों छत पर जाते हैं तो उस दिन की याद ताज़ा हो जाती है। मृदुल माही से थोड़ी दूरी पर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर दोनों चुप रहते हैं। फिर मृदुल पहल करते हुए कहता है, आपको कुछ कहना था डॉक्टर दुबे? माही हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, पहले वादा कीजिए आप मेरी बात का यकीन करेंगे। आखिर बात क्या है डॉक्टर दुबे? कौशल अग्रवाल की जान खतरे में है। यह सुनकर मृदुल की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। पर डॉक्टर दुबे, इतने छोटे बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है जो उसे मारने की कोशिश करेगा? प्लीज़ सर, आप मेरी बात का यकीन करिए, इससे पहले कि देर हो जाए। माई मृदुल के थोड़े करीब आते हुए कहती है। ओके, कम डाउन, आप मुझे पूरी बात बताइए। हाँ, माही सहमति में सिर हिलाती है और उसे बताना शुरू करती है। जब से कौशल के कारण मुझे चोट लगी, तब से मेरे और कौशल के बीच नज़दीकी बढ़ गई है। वो मुझसे दिल खोलकर बातें करने लगा है। मृदुल को याद आता है कि कैसे कौशल ने उस दिन उससे पूछा था कि दीदी की लाइफ में 2 हिटलर हैं, छोटा हिटलर तो मैं हूँ, तो क्या वो बड़े हिटलर आप हो? मृदुल माई की बातों में सहमति में सिर हिलाता है और फिर उसकी बातें सुनने के लिए गौर से उसे देखने लगता है। कल मैं कौशल से बैठकर बातें कर रही थी, तभी फ्लैशबैक, 2 औरतें जो कि काफ़ी मॉडर्न और अमीर लग रही थीं, कौशल से मिलने आती हैं। कौशल तभी मुझसे बात करके काफ़ी खुश था। जैसे वो दोनों औरतें कमरे में आती हैं और कौशल उनको देखकर सहम जाता है, उसकी होठों की हंसी गायब हो जाती है। उसके चेहरे पर एक डर साफ दिख रहा था। वो माही में छुपने की कोशिश करने लगता है। तभी एक औरत जिसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास होगी, माही को देखकर पूछती है, डॉक्टर, इस पागल में कोई सुधार हो भी रहा है या इसे पागल खाने भेजना होगा? माही को उस औरत का इस तरह बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माही जैसे ही अपनी बात कहने के लिए मुंह खोलती है, वो औरत आगे कहती है, मैंने तो पहले ही दामाद जी से कहा था कि इस मनहूस पर पैसा बर्बाद ना करें और उसे हमेशा के लिए पागल खाने भेज दें। उसकी बातें सुनकर माही को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कौशल की। इससे पहले कि माही कुछ कह पाती, कौशल उसके हाथ खींचता है और माही जब उसे देखती है तो उसे कुछ न कहने का इशारा करता है। माही कौशल का इशारा समझ अपनी बात बदलते हुए कहती है, कौशल का ट्रीटमेंट चल रहा है,
भगवान ने चाहा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। आप हौसला रखिए। देखिए, वो मेरी माँ कुछ ज़्यादा ही डरी हुई हैं। दरअसल कौशल ने अपनी माँ को गुस्से में सीढ़ी से धक्का दे दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस बार दूसरी औरत ने कहा, जिसकी उम्र लगभग 30-32 के लगभग होगी। वो बोली, तो आप? हाँ, मैं कौशल की अपनी माँ नहीं हूँ, मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। मैंने उसे प्यार देने की काफ़ी कोशिश की, पर उसका गुस्सा कम नहीं होता है। उसने तो खैर, आप बताइए, उसकी रिकवरी तो हो पाएगी ना डॉक्टर? वो माही जैसे कुछ कहने वाली थी, कौशल की सौतेली नानी ने कहा, तू छुपा क्यों रही है? ये तो कौशल की डॉक्टर है ना, तो इन्हें तो सब कुछ पता होना चाहिए। इसने तो कितनी बार मेरी बेटी को चोट पहुंचाई है। मैं तो उसे पागल खाने भेजने को कहती हूँ, पर इसकी ममता बार बार उसे पागल खाने जाने से रोक लेती है। वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, माँ, आखिर कौशल दीदी की आखिरी निशानी है। मैं उसे जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। खैर डॉक्टर, क्या कौशल रिकवर हो पाएगा? कौशल की माँ कौशल के सर पर हाथ फेरते हुए पूछती हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, माई धीरे से जवाब देती है। बेटा, हम फिर मिलने आएंगे। उसकी माँ उसके दोनों गालों को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहती हैं। उसके इस तरह कहने से वो और सहम गया था। दोनों औरतें जब बाड़ से बाहर निकलती हैं तो माई उनके पीछे जाती है तो देखती है, जो कौशल की माँ थी वो एक उंगली से बड़ी अदा से अपने आंसू को साफ करती हैं और बोलती हैं, कौशल यहाँ से घर नहीं लौटेगा माँ, यह मेरा आपसे वादा है। माई उन दोनों के जाने के बाद फिर से कौशल के वार्ड में जाती है। कौशल काफ़ी डरा हुआ था। वो डर के मारे काँप रहा था। वो अपने दोनों पैरों में अपना चेहरा छुपाए रो रहा था। माई ने जैसे उसे छुआ वो और डर गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मम्मा को धक्का नहीं दिया। माई उसे सीने से लगा लेती है। चुप, मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया। मैंने मम्मा को नहीं मारा। यह कहकर वो माई से लिपट जाता है। फ्लैशबैक समाप्त। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या कौशल सेफ है? मृदुल सोचने लगता है। बात तो सच में गंभीर थी। मैंने डॉक्टर अनुज से भी बात करनी चाहिए थी, पर उन्होंने मेरी बात पूरी सुनी ही नहीं। मृदुल चुपचाप सोच रहा था। बिना किसी सबूत के अग्रवाल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। सबूत है नहीं, पर माही की बातों को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। कबीर अग्रवाल बहुत बड़ी शख्सियत है, उसके खिलाफ सबूत ढूंढना मुश्किल होगा। एक बात और है जो मुझे आपको बताना है। माही मृदुल की ओर नज़रें नीचे किए हुए देखती है। मृदुल उसकी ओर सवाल वाले नज़रों से देखता है। वो उस दिन, वो मैं, आप? जो माही को इस तरह अटकते हुए देख मृदुल उसके पास जाता है। डॉक्टर दुबे, प्लीज़ मुझे क्लियर बताइए, तभी शायद मैं कौशल की मदद कर पाऊँगा। वो उस दिन जो आपने मुझसे पूछा था कि मैं परेशान क्यों हूँ, उसकी वजह भी कौशल ही था। माई एक ठंडी सांस छोड़ते हुए कहती है। वो कैसे डॉक्टर दुबे? वो उस दिन जब दोपहर को मैं हॉस्पिटल से निकलकर मैं ऑटो का वेट कर रही थी, तभी दो लोग आपस में बात करते हुए मेरी बगल से गुजर रहे थे कि इस अग्रवाल के बच्चे को इस हॉस्पिटल से अग्रवाल हाउस लौटने नहीं देना है। दूसरा आदमी बोला, आप फिक्र मत करिए, मैंने सब इंतज़ाम कर रखा है, वो नहीं लौटेगा। इस बात से मुझे शक हुआ तो मैंने उन दोनों का पीछा किया था। यह कहकर जहाँ माही की नज़रें नीची हो गईं, वहीं मृदुल की आंखें हैरानी से फैल गईं। मैं उन दोनों का पीछा करते हुए अग्रवाल हाउस तक पहुंच गई थी। मैंने आसपास से कौशल और कबीर अग्रवाल के बारे में पता करने की कोशिश की। तभी उन्हें किसी तरह पता चल गया कि मैं उनके बारे में पूछताछ कर रही हूँ, जिससे वो मेरे पीछे पड़ गए। पर क्योंकि मैंने अपने दुपट्टे से अपना चेहरा कवर किया था तो उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। किसी तरह उनको चकमा देकर मैं उस दिन घर पहुंची थी। यह सब सुनकर मृदुल की आंखें हैरानी और गुस्से से फैल गईं। वो उसके पास आता है और उसके बाजुओं को गुस्से से पकड़ लेता है। आप पागल हो गई हैं डॉक्टर दुबे, आप डॉक्टर हैं, कोई जासूस नहीं है। आप पागल हो माही, क्यों करती हो ये सब? अगर कुछ हो जाता तो? मृदुल ने माही को दोनों बाहों से पकड़ते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। मृदुल का इस तरह से उससे बात करना बहुत शॉकिंग था। एक तो वो उससे बड़े प्यार से अपनी फिक्र जताते हुए उससे बात कर रहा था, और दूसरा वो उसे डॉक्टर दुबे की जगह माही कहकर पुकार रहा था। माही भी उसकी आंखों में खोने सी लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये आंखें उसे कुछ याद दिलाना चाह रही हों। वो मृदुल की आंखों में खोई हुई सी बोली, क्या होता अगर मुझे कुछ हो जाता?
थोड़ी देर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए रहे। आप टेंशन मत लीजिए, जाइए सो जाइए, मैं कल कुछ करता हूँ, मृदुल अचानक खुद को उससे अलग करते हुए कहता है। उसके इस तरह से अलग होने से माही भी जैसे होश में आई। हाँ, यह कहकर नज़रें नीचे किए अपने कमरे की तरफ चल दी। अगले दिन माही मृदुल के साथ हॉस्पिटल पहुँचे। उन दोनों को आज कुछ पता करना था, इसलिए दोनों साथ में घर से निकले थे। कबीर अग्रवाल के बारे में कुछ पता कर जब वो हॉस्पिटल पहुँचे तो आज हॉस्पिटल में थोड़ा अफरा तफरी का माहौल था। एक्सक्यूज़ मी नर्स, क्या बात है? हॉस्पिटल के माहौल को देखते हुए मृदुल ने एक नर्स से पूछा। सर, वो स्पेशल वार्ड में जो चाइल्ड था ना, कौशल अग्रवाल, माही ने नर्स के बोलने से पहले ही कहा। जी, क्या हुआ उसे? माही और मृदुल किसी अनहोनी की आशंका से पूछा। वो पता नहीं कब इतना एग्रेसिव हो गया और उसने इंस्ट्रूमेंट में रखी कैंची से अपनी मॉम के हाथ में वार किया, और जब वो डर गया तो उसने खुद के नेक पर भी उसी कैंची से वार कर लिया। व्हाट? दोनों एक साथ चीखे। हाउ इज़ ही? माही ने पूछा। ही इज़ इन ऑपरेशन थिएटर, डीन सर, डॉक्टर महेंद्र और डॉक्टर अनुज उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। यह सुनकर माही और मृदुल दोनों एक दूसरे को एक नज़र देखते हैं और फिर तेज़ी से ऑपरेशन थिएटर की ओर दौड़ते हैं। जब वो दोनों ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचते हैं तो ओटी के सामने पूरा अग्रवाल परिवार होता है। 3 पीस सूट में चमकदार जूतों के साथ आंखों पर स्टाइलिश सफ़ेद रंग का नज़र का चश्मा चढ़ाए एक बेहद ही हैंडसम आदमी, कम उम्र पर बेहद ही गंभीर चेहरा था। परेशानी उस समय उसकी आंखों में दिख रही थी। शायद वो कबीर अग्रवाल था। उसके साथ 2 बॉडीगार्ड्स, एक 60-65 की उम्र के आसपास का आदमी, वो उस मोटी औरत को जो उस दिन हॉस्पिटल आई थी उसे सांत्वना दे रहा था, उसका पति था, क्योंकि वो बार बार कह रहा था, सावित्री मत रो, हमारी बच्ची प्रिया को कुछ नहीं होगा। तो उस मोटी औरत का नाम यानी प्रिया अग्रवाल, जो कि कबीर अग्रवाल की दूसरी बीवी है। उसकी माँ का नाम सावित्री देवी है। नहीं दिनेश, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं जी पाऊँगी। वो इंसान जो सावित्री देवी को सांत्वना दे रहा था वो प्रिया अग्रवाल का पिता और कबीर अग्रवाल का ससुर दिनेश कपाड़िया था। कबीर अग्रवाल की सास दहाड़े मारकर रो रही थी। मैंने पहले ही कहा था कि इस मनहूस को पागल खाने भेज दो। जैसे इसने सैली को मार दिया वैसे ही मेरी प्रिया को भी वो मार देगा। अब मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। यह बोल बोल कर वो अपनी छाती पीटते हुए दहाड़े मार रही थी। माही तो पूरी तरह शॉक्ड थी। उसका डरा सही साबित हो गया था। वो बिल्कुल चुप हो गई। मृदुल कबीर के पास जाता है। एक्सक्यूज़ मी सर, हम सब अभी ओटी के बाहर हैं, इतना हल्ला सही नहीं है, प्लीज़ अगर आप वेटिंग एरिया में चले जाएं तो। आई मीन इट्स ओके, कबीर मृदुल की बात समझते हुए कहता है और अपने गार्ड से इशारा करके प्रिया के माँ पापा को भी वेटिंग एरिया में लाने को कहता है। मृदुल को पता चलता है कि प्रिया अग्रवाल को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। मृदुल प्रिया के वार्ड की ओर जाता है जहाँ डॉक्टर नितिन प्रिया का ट्रीटमेंट कर रहे थे। कैसी हैं आप मिसेस अग्रवाल? मृदुल कमरे में आते ही प्रिया से पूछता है। जी अब ठीक हूँ, प्रिया थोड़ी कमज़ोर सी आवाज़ में कहती है। मेरा बेटा वो कैसा है? प्रिया दर्द में मृदुल से पूछती है। ऑपरेशन चल रहा है, अभी कुछ कह नहीं सकते, मृदुल ने प्रिया की बात का जवाब दिया। मेरी मॉम वो कहाँ है? जी वो वेटिंग एरिया में है, आप कहे तो भिजवा दूँ, मृदुल ने प्रिया से पूछा। प्रिया ने हाँ में सिर हिला दिया। ओके डॉक्टर नितिन, क्या आप 2 मिनट चल सकते हैं? मुझे आपके साथ एक केस डिस्कस करना है, मृदुल डॉक्टर नितिन से पूछता है और उनके हाँ कहने पर दोनों साथ में प्रिया के कमरे से बाहर निकल जाते हैं। एक वार्ड बॉय सावित्री देवी से आकर कहता है कि आपको प्रिया अग्रवाल ने अपने कमरे में बुलाया है। सावित्री देवी अपने नाटक को कंटिन्यू करते हुए अपनी बेटी प्रिया के कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। इधर ऑपरेशन थिएटर से एक नर्स तेज़ी से बाहर निकलती है। माही उससे हिम्मत जुटाकर पूछती है कि अंदर की क्या रिपोर्ट है। वो नर्स माही को बताती है कि कौशल का काफ़ी ब्लड लॉस हो गया है, बचना काफ़ी मुश्किल है। यह कहकर वो ब्लड के लिए चली जाती है। माही यह सुनकर जैसे सुन्न हो जाती है। वो धम से पास रखी चेयर पर बैठ जाती है। उसकी नज़रों के सामने कौशल के साथ बिताए सारे पल आने लगते हैं। उसकी नज़रों के सामने कौशल की मासूम हंसी गूंजने लगती है। उससे हुई पहली मुलाकात, उससे दोस्ती, उसकी बातें, सब उसकी नज़रों के सामने आने लगता है
और अचानक से ये सब माही की आंखों में उसके आंसुओं का कारण धुंधला सा होने लगता है। तभी कोई माही के कंधे पर हाथ रखता है। माही नजरें उठाकर देखती है, वो सिद्धांत होता है। उसे देखते ही माही के मन का सैलाब उसकी आंखों से उभरने लगता है। मैं उसे नहीं बचा पाई सिद्धांत, उसे नहीं बचा पाई। यह कहकर माही सिद्धांत की कमर को दोनों हाथों से पकड़कर उसकी कमर से चिपके हुए बैठकर बेतासा रोने लगती है। हे माही, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मत रो। सिद्धांत माही को समझाने की कोशिश कर रहा था। उसका एक हाथ माही के सर को संभाले था और दूसरा हाथ पीठ थपथपा रहा था, पर माही समझने को तैयार नहीं थी। नहीं सिद्धांत, मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। उसने कुछ नहीं किया है सिद्धांत, मुझे पता है वो बच्चा निर्दोष है, उसने कुछ भी नहीं किया है। माही बेतासा रोते हुए बोल रही थी। सिद्धांत उसी तरह उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। इधर मृदुल रात वाली बात से माही के लिए परेशान रहा होता है, क्योंकि रात में ही माही ने कौशल के लिए उससे मदद मांगी थी। वो उसे सेफ रखना चाहती थी और सुबह ही उसके साथ ये सब हो गया। इससे वो काफ़ी परेशान होगी। आखिर इतने दिन में उसे उसके साथ काफ़ी लगाव हो गया था। यही सब सोचते हुए मृदुल ओटी की तरफ आ रहा होता है। तभी उसकी नज़र माही सिद्धांत पर पड़ती है। उन दोनों को ऐसे देखकर वो अपनी मुट्ठी भींच लेता है। डॉक्टर दुबे, बिहेव योरसेल्फ, वो थोड़ा चिल्लाकर कहता है, जिससे माही और सिद्धांत दोनों का ध्यान मृदुल की तरफ जाता है और दोनों अलग होते हैं। मृदुल को अपनी ओर आता देख माही अपनी जगह से खड़ी होती है। डॉक्टर दुबे, किसी पेशेंट के लिए इतने इमोशंस ठीक नहीं है। हम डॉक्टर्स हैं, हमारा काम पेशेंट्स का इलाज करना है, उसके साथ इमोशनली अटैच होना नहीं है। फिर वो सिद्धांत की तरफ देखता है और फिर माही की ओर देखते हुए कहता है, सो डॉक्टर दुबे, कंट्रोल योर इमोशंस एंड बिहेव योरसेल्फ। माही और सिद्धांत एक दूसरे से अलग होते हैं। माही की सिसकियाँ अभी भी रह रह कर आ रही थीं। माही वहीं कुर्सी पर नज़र झुकाए बैठी होती है। सिद्धांत भी उसकी बगल में बैठा उसे समझा रहा होता है। मृदुल एक दीवार के सहारे अपने पैरों को क्रॉस करके अपने हाथों को बांधे खड़ा होता है। माही का रोना उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है। ऐसे ही 2 घंटे बीत चुके थे, ऑपरेशन अभी भी चल रहा था। तभी कबीर अग्रवाल भी आकर ऑपरेशन थिएटर के सामने खड़े होते हुए पूछता है, अभी तक ऑपरेशन चल रहा है, कौशल ठीक तो हो जाएगा ना? मृदुल, देखिए मिस्टर अग्रवाल, ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। जब तक डॉक्टर ओटी से बाहर नहीं आ जाते तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। तभी ओटी के बाहर की लाइट बंद होती है और गेट खुलता है और डॉक्टर महेंद्र और डॉक्टर अनुज बाहर आते हैं। वो दोनों अभी भी कुछ बातें करते हुए निकल रहे थे। कबीर के साथ साथ माही, सिद्धांत और मृदुल भी उनके पास आते हैं। कबीर उनके पास आता है और बड़े ही ठंडे भाव से पूछता है, डॉक्टर्स, हाउ इज़ ही? देखिए मिस्टर अग्रवाल, अगले 48 घंटे कौशल पर काफ़ी भारी हैं। उसके गले के पास की एक नस डैमेज हो गई है। अगर सब ठीक रहा तो ठीक, नहीं तो। डॉक्टर महेंद्र ने जब अधूरा छोड़ा तो कबीर से पहले माही ने पूछा, नहीं तो वो लाइफ टाइम कोमा में जा सकता है या उसकी आवाज़ जा सकती है। डॉक्टर महेंद्र ने आगे कहा। माही जैसे खुद को संभाल नहीं पाई और लड़खड़ा गई। मृदुल के हाथ जब तक उसे संभालने के लिए बढ़े, सिद्धांत ने उसे संभाल लिया। माही के लड़खड़ाने पर कबीर ने माही को तिरछी नज़र से देखा और सोचने लगा कि कौशल की बीमारी इस लड़की को इतना इफ़ेक्ट क्यों कर रही है। वो डॉक्टर महेंद्र और डॉक्टर अनुज की ओर देखकर कहता है, यहाँ कौशल जिस डॉक्टर के अंदर ऑब्जर्वेशन में था, मैं उस डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ। ये कहते वक्त भी उसके भाव बिल्कुल ठंडे थे। यस ऑफ कोर्स, आप ज़रूर मिल सकते हैं, बल्कि दोनों अभी यहीं हैं, डॉक्टर अनुज और डॉक्टर माही। कबीर दोनों को देखता है, यानी ये लड़की जो तब से कौशल के लिए रो रही थी, उसकी डॉक्टर है। आइए मिस्टर अग्रवाल। अनुज उसे अपने केबिन की ओर आने का इशारा करता है। कबीर सर हिलाता है और अनुज के पीछे चल पड़ता है। मृदुल को माही की हालत देखकर टेंशन होती है कि कहीं माही अपना कंट्रोल ना खो दे, इसलिए वो भी अनुज के केबिन की ओर चल पड़ता है। डॉक्टर अनुज के केबिन में डॉक्टर मृदुल, डॉक्टर माही और कबीर अग्रवाल आते हैं। अनुज अपने केबिन में मृदुल को आता देख थोड़ा चौंकता है, पर जब मृदुल उसे अपनी आंखों से इशारा करता है तो वो शांत हो जाता है। सब बैठ जाते हैं
और माही डॉक्टर अनुज के बगल में खड़ी हो जाती है। डॉक्टर, क्या कौशल में सुधार हो रहा था? कबीर ने बड़ी शांति से पूछा। वो ठीक था, ही इज़ नॉर्मल, डॉक्टर अनुज ने कहा। नॉर्मल लोग किसी को मारने की कोशिश नहीं करते डॉक्टर, कबीर ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा। हाँ, उसे गुस्सा आता था, पर जब जब कोई उसे उकसाता था। अभी कुछ दिनों से उसे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा था। वो टाइम से अपनी दवाइयाँ, इंजेक्शन सब ले रहा था। जब से डॉक्टर माही से उसकी दोस्ती हुई थी, उसने एक बार भी गुस्सा नहीं किया था, डॉक्टर अनुज ने कबीर अग्रवाल को एक्सप्लेन किया। तो फिर आज अचानक ये सब? कहीं आप अपने हॉस्पिटल की रेपुटेशन बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे डॉक्टर? कबीर ने थोड़ा तंज कसते हुए कहा। बच्चे को प्यार की ज़रूरत होती है सर, किसी को भी प्यार से समझाया जा सकता है। कौशल बीमार नहीं है, माई ने कबीर अग्रवाल की ओर देखते हुए कहा। ओह, तो आप उसे प्यार दे रही थी? आपका प्यार ही इसकी हालत का जिम्मेदार है। आपकी वजह से उसका मनोबल इतना बढ़ा और उसने पूजा को अटैक किया। मैंने उसे लाइफलाइन हॉस्पिटल डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट के लिए भेजा था, ना कि किसी डॉक्टर को उसकी माँ बनकर उसे प्यार देने को कहा था। आई थिंक यह हॉस्पिटल है, तो यहाँ सिर्फ प्रोफेशनल डॉक्टर्स होने चाहिए, कबीर ने माही की ओर उंगली पॉइंट करते हुए कहा। कबीर की बातें सुनकर माही को काफ़ी गुस्सा आया था, पर वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलती उससे पहले मृदुल ने पेपर वेट को नचाते हुए कहा। इनफ मिस्टर अग्रवाल, सिर्फ बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देने से कोई बाप का फ़र्ज नहीं निभा लेता है। आप अपने बच्चे की हेल्थ प्रोग्रेस लेने कितनी बार डॉक्टर से मिलने आए थे? और फिर पेपर वेट को नचाना रोककर उसने कबीर की तरफ देखते हुए कहा। डॉक्टर अनुज और डॉक्टर माही सही कह रहे हैं, कौशल बीमार नहीं था, उसे उकसाया जाता था, उसे गुस्सा तभी आता था, एंड इट्स नॉर्मल, जैसे अभी आपको और मुझे भी आ रहा है। मृदुल और कबीर दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे होते हैं। मिस्टर अग्रवाल, डॉक्टर मृदुल सही कह रहे हैं, डॉक्टर अनुज ने कबीर को समझाते हुए कहा। सर, जब आपकी वाइफ और आपकी मदर इन लॉ आती थी तब कौशल काफ़ी डर जाता था। कबीर अग्रवाल अचानक गुस्से से उठता है और ज़ोर से चिल्लाता है। शी इज़ नॉट माई वाइफ। उसकी यह बात सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। वो उन तीनों को देखता है और तेज़ी से अनुज की केबिन से बाहर निकल जाता है। माही उसके पीछे जाती है। एक्सक्यूज़ मी सर, चिल्लाते हुए माही कबीर के पीछे जाती है, पर कबीर नहीं रुकता है। प्लीज़ सर, कौशल के लिए एक बार रुक जाइए। ये सुनते ही कबीर के कदम रुक जाते हैं। माही दौड़कर कबीर के सामने आती है। सर प्लीज़, आप कुछ समय मुझे दीजिए, कौशल ठीक है, आप यकीन करिए, एक बार आप कौशल पर यकीन करके देखिए, उसने कुछ नहीं किया है, वो निर्दोष है। माही कबीर से रिक्वेस्ट कर रही होती है। प्लीज़ सर, कबीर सहमति में सिर हिलाता है और पूजा के कमरे की तरफ मुड़ जाता है। कौशल को अभी होश नहीं आया होता है, इसलिए उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।